में जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मी और बयानबाजी का दौर जोर पकड़ रहा है। इस बीच चुनाव आयोग बिहार में SIR अभियान चला रहा है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आसान शब्दों में कहें तो चुनाव आयोग बिहार में इस बात की जांच कर रहा है कि इस बार कोई फर्जी वोटर ना डाल सके। साफ शब्दों में कहे तो कोई बांग्लादेशी, रोहिंग्या या कोई अन्य दूसरे देश का इंसान यहां वोट ना डालने पाए, या कोई ऐसा शख्स ना हो जो बिहार का भी वोटर हो। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले आयन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरे प्रदेश में भी मतदान करता हूं, इन्हीं सभी की पहचान के लिए चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिपोर्ट अभियान शुरू किया है, जिसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी खूब हो रही है। और इसी राजनीतिक बयानबाजी की वजह से बिहार के एक बहुत बड़े वोटर वर्ग में भ्रम की स्थिति बन गई है, जिसे दूर करने की कोशिश चुनाव आयोग ने की है। ये बात किसी से नहीं छिपी कि बिहार के नेपाल बॉर्डर वाले इलाके में पिछले 20 वर्षों में बहुत तेजी से डेमोग्राफी बदली है। कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। जिस तरह झारखंड और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के बसने और वोटर बनने के आरोप लगते रहे हैं, उसी तरह बिहार के नेपाल बॉर्डर वाले जिलों में भी सवाल उठते हैं। प्रतिबंधित आतंकी संगठन PFI के गजवाए हिंद वाले पोस्टर, बैनर और पैड इन्हीं इलाकों से मिले थे। कानून व्यवस्था को लेकर इन इलाकों पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। यही वजह है कि चुनाव आयोग तय कर लेना चाहता है कि बिहार में जो लोग वोट डालेंगे वो पूरे तरीके से बिहारी होंगे या बाहरी होंगे। इसीलिए SIR अभियान चलाया जा रहा है, जिसके मुताबिक आपको साल 2003 से पहले का बिहार का कोई भी प्रमाण पत्र दिखाकर वोट डालने की पात्रता हासिल की जाएगी। इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी अलग है, लेकिन इससे जो भ्रम की स्थिति बनी है उसे दूर करने के लिए चुनाव आयोग ने कदम उठाए हैं। चुनाव आयोग ने साल 2003 के से पहले का एक वोटर लिस्ट जारी किया है, जिसमें बिहार के उन मतदाताओं के नाम है जो 2003 या उससे पहले से वोट डालते आए हैं। मतलब बिहार के करीब 5 करोड़ लोगों को अपना वोट डालने को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप भी बिहार में रहते हैं और आपको नहीं पता कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या कट गया है, तो आप इस तरह अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलिए बताते हैं इसके लिए क्या प्रोसेस है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आप घर बैठे इस प्रक्रिया के जरिए अपना नाम वोटर लिस्ट में आसानी से चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले www.nvsp.in वेबसाइट पर जाएं और टॉप मेन्यू में दिए गए सर्च इन इलेक्टोरल रोल ऑप्शन पर क्लिक करें, या फिर आप इलेक्टोरल स्केयर .eci.government.in पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के लिए यहाँ आपके पास 2 तरीके हैं। आप अपनी डिटेल्स जैसे नाम, उम्र, जिला, राज्य वगैरह डालकर सर्च कर सकते हैं, या फिर सीधे अपने एपिक नंबर यानी वोटर ID नंबर से इनमें से कोई भी जानकारी दर्ज के बाद जैसे ही सर्च करेंगे, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा तो स्क्रीन पर आपका पूरा वोटर डिटेल दिख जाएगा, जिसमें बूथ का नाम, सीरियल नंबर और एपिक नंबर जैसी जानकारी शामिल होगी। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से नाम कट गया है तब भी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप दोबारा नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले www.nvsp.in वेबसाइट पर जाना होगा। वहां फॉर्म सेक्शन में जाकर आपको फॉर्म 6 सिलेक्ट करना होगा। इसमें पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी, तो साथ में संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद फॉर्म सबमिट करने पर आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे आप अपने आवेदन की प्रोसेस ट्रैक कर सकेंगे। आवेदन अपूर्व होने के बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी BLO से संपर्क करना होगा। तो इस तरह से बिना किसी अफवाह पर ध्यान दिए आप अपना नाम वोटर लिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो अपना नाम ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से जुड़वा सकते हैं। ऑफलाइन नाम जुड़वाने के लिए BLO खुद 3 दिन तक बार बार आपके दरवाजे पर आएंगे और चुनाव आयोग की तरफ से तय किए गए 11 में से 11 कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर अपना वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आयन भारत बिहार झारखंड के साथ।